नमस्कार, जोहार। मैं हूँ श्रुति कुमारी और स्वागत है आपका स्वास्थ्य चर्चा की इस कड़ी में। दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में हम आपको स्वास्थ्य से जुड़े हर पहलू के बारे में बतलाते हैं। आज हम आपसे चर्चा करेंगे यूटीआई एवं होम्योपैथी चिकित्सा के विषय में। यूटीआई 40% महिलाओं और 12% पुरुषों को अपने जीवन काल में एक बार ज़रूर होता है। अब हम समझते हैं कि ये यूटीआई होता क्यों है, इससे कैसे बचा जा सकता है और कैसे हम इसका इलाज कर सकते हैं। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा। डॉक्टर सुनील, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो डॉक्टर सुनील, सबसे पहले हमें ये बताइए कि यूटीआई होता क्या है। यूटीआई एक इन्फेक्टेड डिजीज है मैडम। ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को यूटीआई कहते हैं जी। ये यूरिनरी सिस्टम पर इन्फेक्शन होता है, उसको यूटीआई कहते हैं जी। यूरिनरी सिस्टम में जितने ऑर्गन्स होते हैं तो अकॉर्डिंग टू ऑर्गन्स इन्फेक्शन उसको अलग अलग नाम दिया जाता है। जी। जैसे एक सिस्टाइटिस होता है, जी। तो जब यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन होगा तो उसको सिस्टाइटिस कहेंगे। जी। यूरेटर में जब होगा इन्फेक्शन तब उसको यूरेथ्राइटिस कहेंगे, और जब किडनी में इन्फेक्शन होगा तब उसको पाइलोनेफ्राइटिस कहेंगे। जी। जी। तो आपने जैसा बताया, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है जो कि ब्लैडर में या फिर यूट्रस में लोगों को होता है। उसके अलग अलग प्रकार होते हैं। जी। ये बताइए हमें डॉक्टर कि यूटीआई के लक्षण क्या होते हैं, हम कैसे समझ सकते हैं कि हमें यूटीआई हुआ है। यूटीआई के बहुत सारे लक्षण हैं, जिसमें मुख्य लक्षण है बार बार पेशाब होना, पेशाब का कम मात्रा में होना, पेशाब करते समय मुख्यतः पेशाब की नली में जलन और दर्द होता है। जी। जी। इसके बाद लो ग्रेड का फीवर कंटिन्यूड बना रहेगा, कुछ दिनों से लगातार उस आदमी को फीवर रहेगा। इसके बाद कभी कभी नौसिया वॉमिटिंग टेंडेंसी होगी। जी। इसके बाद उस आदमी को चक्कर भी आ सकता है। जी। जी। तो कई चीज़ें हैं जो जी जी यूटीआई बहुत के सारे साथ होती लक्षण हैं। हैं। जी। जी। तो जैसे फीवर है, माइल्ड फीवर है जो एक लक्षण ऐसा देखा गया है जो लोगों में दिखता है। जी जी। बार बार पेशाब होना, उसके बाद जैसा आपने बताया कि दर्द भी होता है। जी हाँ, जी। पेनफुल। तो अभी हमें ये बताइए कि यूटीआई होने का कारण क्या हो सकता है, किसी को यूटीआई क्यों हो सकता है। इसका मुख्य कारण है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है ई कोलाई वायरस, जी। जिसे फुल फॉर्म में इश्चेरेचिया कोलाई कहते हैं। जी। ये कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। इसके बाद और सारे कारण हैं, जिसमें कि है कोई आदमी यदि बार बार कैथेटर लेता है उसको भी इन्फेक्शन होता है। जी। कहीं कोई ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो गया, जिसे बाहर में आदमी पेशाब कर रहा है गंदा शौचालय में, उसको हो जाएगा। रीनल कैल्कुलाई है जिस आदमी को, उसको भी हो सकता है। प्रोस्टेट इनलार्ज है, उसको हो सकता है। या कोई आदमी बहुत दिनों तक बेड पर किसी भी बीमारी के कारण या सर्जिकल इलाज के कारण यदि बेड पर रहा, उसको हो सकता है। जी। जी। ये सब कारण ये है। या एक और कारण है कि अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी ये बीमारी होती है। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी है, जिसके चलते ये बीमारियां होती है। जी। तो जैसा आपने बताया कि कई कारण हैं जिससे यूटीआई किसी को हो सकता है। या तो किसी ऐसे बाथरूम का यूज़ करना जिसको बार बार बहुत लोगों के द्वारा यूज़ किया गया है और वो काफ़ी गंदा बाथरूम है, जो एक ऐसी समस्या है जो भारत देश में खास करके महिलाओं को बहुत झेलना पड़ता है। खास करके जब हम बाहर जाते हैं और जो शौचालय होती हैं काफ़ी गंदा होता है वो, या फिर अब अगर हम सार्वजनिक शौचालयों की बात करें तो वो भी काफ़ी गंदा होता है, तो वो भी एक माध्यम हो सकता है जी यूटीआई जी होने का। हाँ, वो भी माध्यम है। एक और माध्यम है कि यदि कहीं बाहर में आप शौच करने जाते हैं जी। तो जो इन्फेक्टेड बैक्टीरिया है थ्रू द रेक्टम जी। वो यूरिनरी ट्रैक्ट में चले जाते हैं, जिसके चलते इन्फेक्शन नहीं होता। ये भी एक कारण है। जी।
ओके। तो डॉक्टर साहब आपने बताया कि ई कोलाई एक वायरस है जिसकी वजह से, बैक्टीरिया है। हाँ बैक्टीरिया है जिसकी वजह से यूटीआई होता है। जी। तो ये ई कोलाई क्या वायरस है और बैक्टीरिया है, और इसके बारे में थोड़ा बताइए। ई कोलाई एक बैक्टीरिया है जिसके कारण जी ये बीमारी, दो बीमारियां इसके होती है। एक गट में जी होता है, इंटेस्टाइन में, और एक दूसरा होता है यूरिनरी ट्रैक्ट में। जी यूरिनरी ट्रैक्ट में जब होगा तो ये 3 तरह की बीमारियां होगी। गट में होगा तो जीआईटी के ट्रबल्स होते हैं इसके लिए। जी। जी। तो हमारे एक बार फिर से आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गन हैं जो इफेक्ट हो जाते हैं यूटीआई होने के बाद। पहला तो यूरेटर है, जी दूसरा यूरिनरी ब्लैडर है, जी तीसरा किडनी है। मुख्यतः ये 3 ऑर्गन्स अफेक्टेड होते हैं यूटीआई होने से। जी। जी तो ये 3 ऑर्गन्स हैं जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा खतरा रहता है अगर हमें यूटीआई होता है। जी जी जी। जी। तो डॉक्टर साहब हमें बताइए कि यूटीआई किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट होम्योपैथी में किया जाता है, और क्या प्रोसेस होता है उसको। सबसे तो पहले होता है कि अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पेशेंट का केस हिस्ट्री लिया जाता है कि सबसे पहले हम जानेंगे कि लक्षण क्या है। जी लक्षण के बाद हम उसको जानना चाहेंगे कि बीमारी आई कैसे। जी सब कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जानेंगे, कॉजेटिव फैक्टर जानेंगे। जी इसके बाद सिम्टम्स लेंगे और अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स मेडिसिन का जी सिलेक्शन होता है, जिसमें डिफरेंट बहुत सारे मेडिसिन होते हैं। जी ये लक्षण के अनुसार मेडिसिन दिए जाते हैं। ऐसा कोई खास इलाज नहीं है कि ये ई कोलाई बीमारी है तो ये ही बीमारी इस दवा का ये है, ऐसा नहीं है। जी। तो जो भी दवाइयाँ चलती हैं इसमें वो लक्षण के हिसाब से जी हाँ चलती हैं। हाँ हाँ। तो जैसे अगर बुखार एक लक्षण है जी तो उसको बुखार की दवा दी जाएगी। नहीं मैडम, ऐसा है कि यदि बुखार है तो बुखार का कॉज क्या है, कारण क्या है। जी एक सामान्य बुखार होता है, एक टाइफाइड बुखार हुआ, एक माइल्ड फीवर हुआ और एक इन्फेक्शन के कारण बुखार। जी तो यदि यूटीआई के कारण बुखार है तो लक्षण में है कि आपको यूटीआई के कारण ये बुखार आ रहा है। जी तो ये बुखार जो है उसका वो लक्षण है, बुखार अपने आप में वो बीमारी नहीं है। जी बुखार जो है वो अपने आप में वो बीमारी नहीं है। जी। जी तो लक्षण को देखते हुए लक्षण जी। किस वजह से आ रहा कलेक्टिव है। सिम्टम्स के आधार पर जी दवा का सिलेक्शन होता जी। है। जी तो डॉक्टर साहब डायग्नोस कैसे करते हैं इसको बीमारी को, जब यूटीआई होता है तो उसको समझने का प्रोसेस हाँ, क्या है। प्रश्न वही है कि सबसे पहले तो लक्षण को कोरिलेट किया जाएगा। जैसे किसी आदमी को कुछ अधिक दिनों से माइल्ड ग्रेड का फीवर आ रहा हो, जी बार बार पेशाब हो रही है, पेशाब में कभी गंध है या नहीं भी है, क्लाउडी कलर का उसका पेशाब हो रहा है, जी पेशाब में लहर है, जलन है, दर्द है, पेशाब करते समय खास करके अधिक जब दर्द हो, ये सिम्टम्स होता है। कभी कभी किसी पेशेंट्स में जी उसके पेशाब का रंग लाल रंग का होता है, जी हल्का गुलाबी रंग का होगा। तो ये गुलाबी रंग का जब पेशाब होता है तो ये इंडिकेट करता है कि पेशाब में, यूरिन में ब्लड सेल्स प्रेजेंट है। जी जी। तो इस आधार पर हम डायग्नोज करेंगे कि आदमी को, व्यक्ति विशेष को यूटीआई का बीमारी है। जी। जी। तो इसके बाद फाइनल ट्रेस करने के लिए जी यूरिन कल्चर कराया जाता है। जी तो यूरिन कल्चर में वो बैक्टीरिया आइसोलेट हो जाते हैं। जी तो जब यूरिन कल्चर करेंगे बैक्टीरिया आइसोलेट हो जाएगा तो ऑलरेडी ये डायग्नोस्ड है। जी। तो जब कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है अपने सिम्टम्स को लेके या जी ये लक्षण के लेके बताता है कि ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि किस तरीके का पेशाब हो रहा है। उससे भी कई बार डायग्नोस किया जाता है कि यूटीआई है या नहीं है। और दूसरा जो आपने बताया कि यूरिन कल्चर एक प्रक्रिया हाँ, है। ये पैथोलॉजिकल टेस्ट है, ये जी पैथोलॉजिकल टेस्ट है। जी जी, वो क्लिनिकल टेस्ट था, ये पैथोलॉजिकल टेस्ट है। जी। जी एक और चीज़ बताइए डॉक्टर साहब कि क्या यूटीआई बार बार हो सकता है, जैसे कई बीमारियों में होता है कि अगर हमें एक बार वो बीमारी हो गई तो हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और दोबारा शायद वो बीमारी हमें नहीं होती है।
यूटीआई में कैसे होता है? क्या यूटीआई दोबारा हो सकता है? हाँ, यूटीआई तो फ्रीक्वेंट रिपीटेड डिजीज होता है। जी यूटीआई बार बार हो सकता है। जी तो ये होने का कारण है कि यदि आदमी का, व्यक्ति विशेष का इम्यूनिटी कमज़ोर है जी तो हो जाएगा, या कोई डायबिटिक पेशेंट है जी उसको भी हो सकता है। ये होने का चांसेज अधिक है। जी प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है जी मेल में, उसका ये है। यदि फीमेल में ल्यूकोरियल डिस्चार्ज है तो उसमें अधिक चांसेज है। जी खास करके फीमेल में होता है कि लो पेल्विस में दर्द होता है जी जी, तो मतलब जिसमें सल्पिंजोफोराइटिस भी हो जाता है जी जी। तो आपने बताया कि बार बार यूटीआई एक ऐसी चीज़ है जो हो सकती है। हाँ, तो इसके लिए इम्यूनिटी को मजबूत रखना होगा जी और अपना हाइजीन को सही रखना सही होगा। रखना होगा। जी डॉक्टर साहब, ये थोड़ा बताइए कि कैसे बचा जा सकता है यूटीआई से, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि कई बार जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमें सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग करना पड़ता है, या फिर जैसा आपने बताया कि सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर अनप्रोटेक्टेड हो तो उससे भी हो सकता है। तो इन चीज़ों से हम कैसे बचाव कर सकते हैं अपना, और कैसे एक्टिव रह सकते हैं कि यूटीआई से बच सकें? सबसे तो पहले मैडम है कि यूटीआई से बचने के लिए यदि आप सार्वजनिक शौचालय का यूज करते हैं तो आप जाने के पहले उसको फ्लश कर दें, जी और मैक्सिमम कोशिश किया जाए कि सार्वजनिक शौचालय को हम यूज नहीं करें। जी यदि पेशाब आपको लगती है तो पेशाब को, ब्लैडर को कंप्लीटली खाली कीजिए, जी कुछ पार्ट्स रहने नहीं दिया जाए। जी ये होगा। दूसरा चीज़ है कि यदि आप संबंध स्थापित करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो उसके तुरंत बाद आप वाश कर लें और जा कर के पेशाब कर लें। जी जी। खान पान को सुव्यवस्थित रखें, जी रिच डाइट लिया जाए जिससे कि इम्यूनिटी मजबूत रहे। जी ये हो। तो सर, जब आपने रिच डाइट की बात करी तो क्या हम समझ सकते हैं कि यूटीआई से बचाव के लिए किस तरीके की चीज़ें हैं? क्या फाइबर्स हैं, विटामिन्स हैं जो जी, हमें रेगुलरली फाइबर्स ले, लेने चाहिए? विटामिन्स ले, फ्रूट्स ले, जी ग्रीन वेज, और पानी की मात्रा जितना अधिक से अधिक लें, जी जिससे कि हमारे शरीर में प्रदूषित जो बैक्टीरिया है वो बाहर निकले। जितना पानी का इंटेक होगा अधिक, जी उतना ही आप यूरिनरी सिस्टम के थ्रू विषाक्त बैक्टीरिया को बाहर करेंगे, जिसके चलते आप स्वस्थ रह सकते जी हैं जी। तो सर, हमने सारी बातें करी कि यूटीआई को कैसे बचाव कैसे किया जा सकता है, यूटीआई होता कैसे है, और कौन कौन से हमारे ऑर्गन्स हैं जो अफेक्ट होते हैं यूटीआई से। अब हम ये समझना चाहेंगे कि जब हम होम्योपैथी की बात करते हैं तो होम्योपैथी में यूटीआई का कैसे इलाज होता है? बताए ना मैडम कि होम्योपैथी में यूटीआई का इलाज होता है, ये लक्षण के अनुसार है। जैसे जी एक दवा आपकी कैंथ्रिस है, जी कि कैंथ्रिस में है कि आपको पेशाब में जलन होगा, जी बार बार पेशाब होगी, दर्द भी होगा, लेकिन इस मेडिसिन में जलन जो है हमेशा रहेगा, पेशाब करने के पहले, पेशाब करते समय और पेशाब करने के बाद भी। तो हम कैंथ्रिस इस दवा को दे सकते हैं। लेकिन उसी बीमारी में यदि जिस आदमी को यूटीआई हुआ है और उस आदमी को पेशाब करते समय नहीं, न करने के पहले लहर, जलन, दर्द नहीं है, जो आप पेशाब वो अंत हो रहा है एट द क्लोजर ऑफ यूरिनेशन, उस समय दर्द या जलन हो, तब एक दूसरी दवा है जिसका नाम है स्टेफिसेग्रिया। जी तो इस तरह से सिम्टम्स के आधार पर होम्योपैथिक मेडिसिन सिलेक्शन होती है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट यूटीआई में इंडिविजुअलाइजेशन करके दिया जाएगा। जी माने ये पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, सिम्टम्स टू सिम्टम्स वैरी करेगा। जी ऐसा कुछ ये नहीं है कि एक ही मेडिसिन, एक ही होम्योपैथिक दवा सभी बीमारी रोगियों को जो यूटीआई से अफेक्टेड हैं दिया जाए, ऐसा नहीं है। जी तो होम्योपैथी में कितना लंबा चलता है यूटीआई? जब किसी को हुआ और आपने दवाई लेना शुरू किया तो कितना समय लग सकता है यूटीआई को ठीक होने में? ये ऐसा इसका कोई डिफाइंड कोर्स नहीं है मैडम। जी ये डिपेंड्स करता है सिवियरिटी ऑफ डिजीज। जी ये सिवियरिटी ऑफ डिजीज पर, लेंथ ऑफ डिजीज
जी एंड इम्यूनिटी ऑफ द पेशेंट्स। जी। तो वो अगर किसी की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हुई तो तो थोड़ा सा स्पेशलाइज। लंबा खींच सकता है। जी पुरानी बीमारी है तो थोड़ी सी लंबी दवा खानी होगी, और इमीडिएट डायग्नोज्ड हुआ और डॉक्टर के कांटेक्ट में आया तो तुरंत उसकी ठीक हो जाएगी बीमारी। जी। जी। तो यूटीआई अगर हम ऐसे देखा जाए तो एक शरीर में कितने लंबे समय तक वो बैक्टीरिया रह सकता है, और कितने लंबे समय तक किसी एक इंसान को यूटीआई के थ्रू जाना पड़ सकता है? इसका बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है तो ये जी बैक्टीरियल इन्फेक्शन अपने लाइफ स्पान तक ये कंटिन्यू रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अपने आप ये बैक्टीरिया चले जाते हैं, जी तो ये बहुत शॉर्ट पीरियड तक रहते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंट रिपीटेशन होता है। जी। जी। तो सर जैसा आपने बोला था, बताया था, और मुझे भी जैसी जानकारी है कि हमें ये समझना है कि ये जो यूटीआई है, जो बीमारी है, ये महिलाओं में या पुरुषों में किस में ज़्यादा देखी जाती है? ये खास करके सभी उम्र वर्ग के लोगों को बीमारी होती है, लेकिन महिलाओं में ज़्यादा होती है। महिलाएं इससे 60% अफेक्टेड होते हैं। जी जी। और करीब करीब दुनिया भर में 150 मिलियन पर्सन्स प्रति वर्ष इफेक्टेड होते हैं इस बीमारी से। जी। सर इसका क्या कारण है कि महिलाओं में ये बीमारी ज़्यादा देखी जाती है पुरुषों के से ज़्यादा? पुरुषों में जैसे आपने बताया कि महिलाओं में 60% ज़्यादा देखी जाती है ये बीमारी, तो इसका क्या कारण है? ये मुख्य कारण हाइजीन है। जी। जी। तो मतलब ये कह सकते हैं कि महिलाओं में हाइजीन कम होता है इसलिए देखा जाता है ये? हाइजीनिक पॉइंट से ये कुछ कमज़ोर होती हैं जिसके कारण ऐसा होता है। जी। सर एक बार फिर से हमें ये बताइए कि यूटीआई किस किस प्रकार के होते हैं, और कौन से प्रकार से हमारे कौन से ऑर्गन में इफेक्ट होता है? जी। मुख्यतः यूटीआई 3 ऑर्गन को प्रभावित करता है: जी किडनी, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेटर। जी किडनी में जब इन्फेक्शन होगा तो उसको फाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। जी यूरिनरी ब्लैडर में जब इन्फेक्शन होगा तो उसको सिस्टाइटिस कहते हैं। जी और यूरेटर में जब इन्फेक्शन होगा तो इसे यूरेथ्राइटिस कहते जी। और अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि कौन कौन से ऑर्गन में सबसे ज़्यादा खतरनाक हो सकता है यूटीआई? हैं। यूटीआई ऐसे बहुत खतरनाक डिजीज नहीं है, लेकिन डिजीज तो बीमारी है, किसी जी भी बीमारी को हल्का नहीं लिया जा सकता है। लेकिन मोस्टली अफेक्टेड ये होता है ये यूरेथ्रा में, जिसे यूरेथ्राइटिस कहते हैं। जी। तो यूरेथ्रा में वो हमारे किसी एक ऑर्गन को इफेक्ट करता है और वो लंबा भी चल सकता है। हाँ हाँ, वो यूरेथ्रा में ही होता है, पेशाब के नली में हम्म। ही अधिक ये अफेक्टेड होता है। जी जी, उस पर अटैक अधिक होती है बीमारी की। जी। सर ऐसा भी होता है कि क्या यूटीआई से हमारे दूसरे इन तीनों ऑर्गन्स के अलावा दूसरे ऑर्गन को इफेक्ट हो, हाँ या हाँ, खास कोई करके दूसरी महिलाओं बीमारी? में जी सल्पिंजोएफराइटिस भी होता है। जी जी, जिसके चलते लो पेल्विक पेन होता है जी। और डिस्चार्ज भी होते हैं। ओके। ल्यूकोरियल डिस्चार्ज भी कभी कभी होता है। जी। जी। सर ये ल्यूकोलियल जो डिस्चार्ज की आप व्हाइट बात कर रहे डिस्चार्ज हैं, कहते हैं। हाँ, वो जी, कहते क्या हैं, ये होता क्या है? ये ल्यूकोरिया अपने आप में एक अलग बीमारी है। जी ठीक है, जिसे आम भाषा में व्हाइट डिस्चार्ज भी कहते हैं। जी। तो ये एक अलग बीमारी है जो हो जी जी सकती जी है जी जी। यूटीआई की वजह से। हम्म। जी सर। तो फिर एक बार जब हम होम्योपैथी की बात करते हैं, होम्योपैथी चिकित्सा की, तो इसको हम कैसे बाकी सारे चिकित्सा से अलग देख सकते हैं, और ये यूटीआई में क्या बाकी चिकित्सा पद्धति से ज़्यादा फायदेमंद देखा गया है? हाँ, बीमारी तो इलाज होती है होम्योपैथी में, जी और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाए तो बहुत ही कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है और आराम से बहुत जल्दी रिकवरी होता है, जी प्रोवाइडेड पेशेंट प्रॉपरली दवा खाए, समय से खाए तो ठीक हो जाएगा, बीमारी ठीक होती है। बीमारी ठीक हो जी, जाती ठीक होती है। है। जी ऐसा नहीं है कि जो
आम धारणा है कि देर से फ़ायदा करती है, ऐसा बात नहीं है जी, जल्दी ठीक होती है। तो अब वही रह गया बात कि बीमारी कितनी पुरानी है जी पेशेंट की इम्यूनिटी कितनी है जी लेंथ ऑफ डिजीज क्या है। जी सर, एक आइडियल लाइफस्टाइल क्या हो सकता है किसी का जो आपको यूटीआई से बचने में मदद कर सकता है? आइडियल लाइफ स्टाइल हो सकता है कि आदमी को अपना पर्सनल हाइजीन पर ध्यान रखना होगा। सबसे पहले अपने पर्सनल हाइजीन पर ध्यान रखना होगा, जिससे कि आप यूटीआई से बच सकते हैं। जैसे आप स्नान किए तो तुरंत कपड़ा नहीं पहने, पूरे आप बॉडी के खासकर प्राइवेट स्पॉट को कपड़े से, कॉटन वाले कपड़े से पोंछ लें और ड्राई कर लें, तब जाकर कोई पहने। और जब कभी भी कपड़ा यदि पहने तो वो ढीला ढाला और कॉटन वाला ही कपड़ा पहने, जिससे कि वहाँ प्राइवेट पार्ट्स में नमी नहीं रहे। और नमी यदि रहेगी तो इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन होने का चांस अधिक है। जब फंगल इन्फेक्शन होगा तो यूटीआई का खतरा बढ़ेगा। जी सर, यूटीआई का खान पान में क्या रोल होता है, और क्या लोग अपने खान पान से यूटीआई से बच सकते हैं? खान पान से तो बच ही सकते हैं ना। खान पान हमारा ठीक रहेगा तो इम्यूनिटी मजबूत रहेगी, इम्यूनिटी मजबूत रहेगा तो बीमारी का आक्रमण कम होगा। जी सर, तो कौन कौन से ऐसे फल हैं जो आप सीजनल फल जो होते हैं जो आप सजेस्ट करेंगे? आप कि एप्पल ले सकते हैं जी, पपीता जी, अमरूद जी, खीरा गाजर, इसको आप जितना अधिक यूज करेंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। जी, तो ये कुछ ऐसे फल हैं जी, जो आपने बताया। ग्रीन वेज लें और पानी तो लेना ही लेना है हर हाल में, जितना अधिक से अधिक पानी का यूज किया जाए। जी, तो सर कितना लीटर पानी आप कहेंगे कि दिन भर आइडियल में होता है? 24 आवर्स में 3 to 4 लीटर्स एडल्ट को जी, ले लेना चाहिए। 3 to 4 लीटर्स जी, एडल्ट के लिए एटलीस्ट 3 लीटर्स पानी हो जाना चाहिए। इसलिए कि पानी जितना आप इंटेक करेंगे जी, उतना ही एक्सक्रीटरी ऑर्गन से एक्सक्रीटा निकलेगा, और जितना वो निकलेगा तो जो इन्फेक्टेड बैक्टीरियाई हैं वो बाहर निकलेंगे, जो टॉक्सिन है बॉडी में वो बाहर वो सब निकलेंगे। कुछ जी, हमारा किडनी हेल्प मदद करता है कि जब हम जी, जितने जी। ज़्यादा हाँ, पानी किडनी लेते एक तरह का फिल्टर है, जी, तो फिल्ट्रेशन का काम करता है। जी। जी, सर, आपने बताया कि 3 से 4 लीटर अडल्ट्स को पानी पीना चाहिए। जी। बच्चों में इसका कितना होना चाहिए, कितना पानी पीना ज़रूरी है ऐसे बच्चों के बच्चे लिए? तो बहुत कम इफेक्टेड होते हैं इस बीमारी से, जी, लेकिन बच्चे को जो 10 साल का बच्चा है उसको 2 लीटर से अधिक पानी पीना चाहिए। 15 साल का बच्चा है तो एटलीस्ट 3 लीटर पानी तो पीना ही पीना चाहिए। जी। सर, बच्चों की जब हम बात करें, आपने बोला कि कम इफेक्ट होते हैं, पर क्या बच्चे भी इफेक्ट हो सकते हैं इस हाँ, बीमारी होते से? होते 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 और उनके होने का भी रीज़न सेम ही है। जी, 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 जी। जी, तो बच्चों का बचाव हम कैसे कर सकते हैं इन बीमारियों से? बच्चों का बचाव उसके खान पान को हम ठीक ठाक रख सकते हैं, जी, इम्यूनिटी लेवल को इन्हेंस करेंगे, और सार्वजनिक शौचालय में नहीं जाने देंगे उसको। जी, ये सब चीज़ें हैं जिससे कि वो इफेक्टेड नहीं हो पाए। जी। सर, आपने आज हमें काफ़ी कुछ बताया कि किस तरीके से हम यूटीआई से बच सकते हैं, यूटीआई के क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें खान पान में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें यूटीआई से बचाव करा सकती हैं, या फिर किस तरीके का क्या इलाज होम्योपैथी में यूटीआई में होता है, प्लस कौन कौन से हमारे ऑर्गन से, जैसे आपने बताया किडनी है, यूथरा है, ये सारी चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट होती हैं यूटीआई से। साथ में कुछ अलग बीमारियां भी हैं जिसे यूटीआई के द्वारा जो हो सकता है, तो उससे भी बचाव बहुत ज़रूरी है। सार्वजनिक वॉशरूम का इस्तेमाल करने से पहले उसको फ्लश करना, या उसके इस्तेमाल करना अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर होगा। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे शो में आए और हमें इतना कुछ बताया इस बीमारी के बारे में। मैं आशा करती हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं उनको काफ़ी कुछ आज पता चला होगा, उनको काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई होगी, और वो ज़रूर फॉलो करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से वो अपना बचाव करेंगे यूटीआई इन्फेक्शन होने से। तो मैं अपने दर्शकों को ये भी बतलाना चाहूँगी कि अब दूरदर्शन टाटा स्काई पे चैनल नंबर 1145 पे अवेलेबल है।
साथ ही यूट्यूब पे आप डीडी झारखंड सर्च करके दूरदर्शन के सारे प्रोग्राम वहाँ पर देख सकते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अगली कड़ी में, जहाँ स्वास्थ्य चर्चा पे हम एक नई बीमारी के विषय में बात करेंगे, उसके होम्योपैथी या आयुर्वेदिक चिकित्सा के विषय में बात करेंगे। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।